हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि जलंधर जो अग्नि के गोले के रूप में दोबारा महादेव के त्रिनेत्र में समा जाता है, उसके पश्चात सभी कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। महादेव माता पार्वती को लेकर पार्वती वन की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ पर उन्हें वो वही गजरा प्रस्तुत करते हैं जो उनकी स्मृतिहीनता का कारण था। उधर माता लक्ष्मी भी चिंतित हैं वृंदा के श्राप को लेकर कि अब उनके श्राप से उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि इस श्राप में तो स्पष्ट नज़र आ रहा है हमारा विछोह, तो यानी ये होगा, पर ये होगा तो कब होगा। और भगवान विष्णु कहते हैं उचित समय आने पर पता चल जाएगा, स्वयं पता चल जाएगा, ये स्वयं प्रत्यक्ष हो जाएगा। अभी देवी आप इसके बारे में सोचना त्याग दें। एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा है, उधर दूसरी ओर दशानन, आप जानते हैं कि उसने सोने का जो महल बनाया था भगवान शिव के लिए, और उसने इस भावना से भगवान शिव से वो भवन मांग लिया था कि भगवान शिव सपरिवार जब उसमें रहेंगे और मैंने वो भवन मांग लिया है तो भवन के साथ साथ महादेव और उनका पूरा परिवार मेरे साथ चलेगा और मेरे साथ रहेगा। इस भावना से जिसने अपना महल मांग लिया था दशानन ने, और आप सबको ये याद होगा कि महादेव ने कहा था कि दशानन तुमने सिर्फ महल मांगा है, बेशक हमने गृह प्रवेश की पूजा करी है परंतु हमने गृह में प्रवेश नहीं किया है, और हम उस ग्रह के साथ तुम्हारे साथ जाएं या ना जाएं ये हमारी स्वतंत्र इच्छा है। तुमने अपना महल मांगा है, तुम इस महल को लो और यहाँ से प्रस्थान करो। और दशानन को वो सोने का महल लेकर वहाँ से प्रस्थान करना पड़ा था। वही दशानन अब दोबारा महादेव की आराधना में लग गए। लगातार क्षमा करें, लगातार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप बिना रुके वो करता जा रहा है। शूर्पणखा देखती है कि लगातार दशानन दोबारा से महादेव का जाप कर रहा है। वो अपने भाई से कहती है, विभीषण से, कि मुझे ऐसा लग रहा है भ्राता कि दशानन भ्राता किसी और उद्देश्य की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, वो सिर्फ भक्ति के लिए ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर रहे हैं। तो विभीषण कहते हैं, देखो बहन, तुम ऐसे ही तुम तनावग्रस्त क्यों हो रही हो? तुम बिना वजह तनावग्रस्त हो रही हो क्योंकि भ्राता तो भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हैं, और उनकी भक्ति की वजह से ही तो महादेव ने उन्हें अपना महान भक्त कहलवाया था, अपना महान भक्त होने का आशीर्वाद प्रदान किया था। और हमारे लिए तो ये गर्व और प्रसन्नता की बात है ना, तो तुम्हें चिंता क्यों हो रही है? शूर्पणखा कहती है, नहीं भ्राता, भक्ति के परिणाम जो होते हैं वो केवल भक्त के लिए अच्छे होते हैं, किंतु भक्त के परिवार के लिए ये परिणाम सदैव अभिशाप बनते हैं। अभी हमारी सबसे बड़ी चिंता ये है कि भ्राता दशानन जो हैं वो घोर तपस्या तो कर रहे हैं, परंतु हमें पहली बार उनकी तपस्या से अजीब तरह का भय प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इस बार हमें ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे भ्राता दशानन जो हैं घोर तपस्या के रूप में किसी और उद्देश्य की पूर्ति की तैयारी कर रहे हैं। उनका जो उद्देश्य है वो मात्र भक्ति नहीं है। इस समय मुझे आभास हो रहा है कि वो कुछ और सोच रहे हैं, क्योंकि हमने एक चीज़ स्वयं देखी है भ्राता विभीषण, एक चीज़ हमने स्वयं देखी है कि रात को तपस्या से निकलकर हमने देखा है कि दशानन जो हैं हमारे बड़े भ्राता, वो पर्वतों को धकेलने का प्रयास करते हैं, बड़े बड़े पर्वतों को धकेलने का प्रयास करते हैं, और बड़े बड़े पर्वतों को धकेलते हुए हमने स्वयं देखा है भ्राता दशानन को। तो आप ही बताइए भ्राता विभीषण, हमारी चिंता क्या नाजायज़ है? आप क्या जानते हैं आप कि उनके मन में क्या चल रहा है? कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं। विभीषण कहते हैं, नहीं शूर्पणखा, नहीं, परंतु मैं जानूं या ना जानूं कि उनके मन में क्या चल रहा है, परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि भ्राता स्वयं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। मुझे अपने भ्राता की बुद्धि पर पूर्ण विश्वास है, और मैं जानूं ना जानूं परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि भ्राता दशानन जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं,
और वो कोई साधारण असुर तो है नहीं है, साधारण असुर तो है नहीं ना वो। तो जो भी वो चाहते हैं, जो भी वो करना चाहते हैं, मैं इतना जानता हूँ कि वो अपने तप की, जो उन्होंने शक्तियाँ अर्जित करी हैं, अपने तपस्या से उन्होंने जो जो शक्तियाँ अर्जित करी हैं, उनके द्वारा वो अवश्य पूरा कर लेंगे। वो अवश्य पूरा कर लेंगे उन सब बातों को जो कुछ उनके मन के अंदर चल रही हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि शूर्पणखा चिंतित है अपने भ्राता को इतनी गहन तपस्या में लीन देखकर। उधर महादेव और माता पार्वती के स्वागत हेतु कैलाश को बहुत सजाते हैं, पर गणेश जी कहते हैं कि नंदी जी, मुझे तो लगता है कि अभी भी कुछ कमी है, ये वैसा नहीं सज पाया जैसा मुझे अपनी माता और पिताजी के लिए सजाना है। तो नंदी जी कहते हैं, तो आप बताओ ना कि फिर इसमें क्या क्या कमी है, हम उसे ठीक कर देते हैं। तो गणेश जी कहते हैं, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा कार्तिकेय भैया आप बताइए ये कैसे ठीक हो सकता है। कार्तिकेय कहते हैं भाई मैं तो ठहरा योद्धा, युद्ध कैसे लड़ा जाता है गणेश तुम मुझसे ये पूछ सकते हो, पर ये सजावट कैसे होगी ये मैं नहीं जानता, ये मेरे बस का नहीं है। तो अभी वो सभी चर्चा कर ही रहे होते हैं कि विश्वकर्मा जी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। विश्वकर्मा जी आकर बोलते हैं कि आप ऐसा करें कि कैलाश को सजाने का दायित्व है या आप मुझे दे दीजिए। गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। गणेश जी कहते हैं, आप बिल्कुल उचित समय पर आए हैं विश्वकर्मा जी, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा कैलाश बहुत सुंदर सजेगा। और वही होता है, विश्वकर्मा जी नंदी और प्रेत गणों के साथ बहुत सुंदर तैयारियां करते हैं। सब प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश जी खीर और मोदक की तैयारी में लग जाते हैं। उसी समय उन्हें कहीं से पायल की आवाज़ आती है, छम छम छम। तो कहते हैं, भैया भैया मुझे लग रहा है जैसे कोई आ रहा है। और तभी वो क्या देखते हैं कि सामने अशोक सुंदरी सुंदरी और नहुष खड़े हैं। आप सब जानते हैं अशोक सुंदरी गणेश जी और कार्तिकेय जी की बहन, दोनों की बीच की बहन। ठीक है, बीच की मतलब कि कार्तिकेय जी सबसे बड़े, उसके बाद अशोक सुंदरी और उसके बाद गणेश जी। तो अशोक सुंदरी वहाँ पर उपस्थित होती हैं नहुष के साथ, अपने पति के साथ। गणेश जी को कहती हैं कि मैं हूँ, कोई और नहीं है। गणेश जी कहते हैं, पर आप तो हमें भूल ही गई ना दीदी। अशोक सुंदरी कहती, हम भूल गए? हम भूल गए या आप लोग भूल गए? आप सब ने हमें कुछ भी नहीं बताया, इतना कुछ हुआ कैलाश पर, माँ स्मृतिहीन हो गई, पिताजी भी कहाँ, माँ कहाँ, तुम लोग यहाँ अकेले, और किसी ने हमें सूचना तक देने की कोशिश नहीं करी, किसी ने हमें बताया नहीं। हमें क्यों नहीं बताया गया? किसकी अनुमति से हमें पृथक रखा गया? किसकी अनुमति से? क्यों हमें नहीं बताया गया कि यहाँ पर क्या क्या कुछ हो रहा है? तभी आवाज़ आती है, तुम्हारे मामा की अनुमति से। और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ उपस्थित होती हैं। वो कहते हैं, तुम्हारे मामा की अनुमति से नहीं बताया गया। देखो पुत्री, देवी पार्वती की स्मृतिहीनता केवल आदि शक्ति की एक लीला थी। इसमें केवल वही पात्र बन सकते थे जिसे आदि शक्ति ने स्वयं सम्मिलित किया था, जिन्हें वो सम्मिलित करना चाहती थी। और तुम्हारा विवाह तो कुछ समय पूर्व ही हुआ था। अब वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारे वैवाहिक जीवन में कोई उथल पुथल हो। वो तुम्हारे वैवाहिक जीवन को सुखी और स्थिर देखना चाहती थी, इसीलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें सम्मिलित नहीं किया, और कोई कारण नहीं था पुत्री। और उसी समय सभी देवता गण उपस्थित हो जाते हैं, सभी ऋषि गण, हिमावन, मैनावती, सभी आ जाते हैं। सप्तऋषि भी, मतलब जितने भी होते हैं मेन लोग सब वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। और उन सब की उपस्थिति के तुरंत बाद महादेव और माता पार्वती का भी आगमन होता है। और पूरा कैलाश हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजने लगता है। और पहली बार उस समय गणेश जी द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है महादेव और माता पार्वती के सम्मुख, क्योंकि गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हैं, अत्यंत प्रसन्न। और इसीलिए गणेश जी नृत्य प्रस्तुत करते हैं और सभी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और आप सब जानते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि गणेश जी की हमेशा नृत्य करती हुई प्रतिमा ही घर में स्थापित की जाती है। घर में हर एक प्रतिमा जो होती है ना गणेश जी की, कहीं से भी जो मिल रही है, वो सब हमें घर में स्थापित नहीं करनी चाहिए।
घर में खुशहाली हेतु, घर में खुशी हेतु गणेश जी की हमेशा नृत्य करती हुई प्रतिमा ही रखी जाती है, उसी को स्थापित करना चाहिए। तो उस समय गणेश जी ने नृत्य प्रस्तुत किया था महादेव और माता पार्वती और समस्त देवता गणों के समक्ष। सब लोग बहुत प्रसन्न हैं, सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। उधर दशानन पूर्ण रूप से ओम नमः शिवाय का पाठ करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। महादेव के कानों में भी आवाज़ गूंजती है। देखिए सब प्रसन्न हैं, हर एक व्यक्ति का ध्यान यहीं पर है, हर एक देवता का, ऋषिगण का, के माता पार्वती और महादेव इतने समय के पश्चात एक साथ यहाँ पर हैं। परंतु महादेव के कानों में गूंजती हुई ओम नमः शिवाय की ध्वनि उन्हें विचलित करती जाती है। विचलित इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि इस समय दशानन कुछ और ही अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं। अभी ये सब चल रहा होता है कि अचानक इंद्रदेव आते हैं और चरणों में गिर जाते हैं, चरणों में गिर जाते हैं और रोने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। महादेव कहते हैं उठो इंद्र, उठो। इंद्रदेव सर तो उठा लेते हैं, खुद नहीं उठते। कहते हैं प्रभु इतना गिर चुका हूँ मैं, इतना गिर चुका हूँ कि अब मैं उठना भी चाहूँ तो उठने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, इतना ज़्यादा गिर चुका हूँ मैं। नारद मुनि कहते हैं देवराज क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, मैं तो भूल ही गया कि अब आप देवराज नहीं रहे। चलिए छोड़िए देवराज। इंद्रदेव जी, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ कैसे उपस्थित हो गए? देखिए मेरी गलती तो है कि मेरे मुख से ये शब्द निकला देवराज, असल में मैं भूल गया ना कि आप देवराज नहीं हैं। हाँ, पर इस बात का मुझे स्मरण है, इस बात का स्मरण है कि इस प्रकार की क्षमा याचना का ढोंग इससे पूर्व तो आप असंख्य बार कर चुके हैं। चरणों में गिरना, लेटना, रोना, क्षमा याचना करना, ये सब तो आप असंख्य बार कर चुके हैं, ये स्मरण मुझे है। मेरा ये भूल गया था कि आप देवराज नहीं रहे, परंतु ये बात का स्मरण तो मुझे है और हम सब इसके साक्षी भी रहे हैं। ये सब कुछ आपने हम सबके सामने ही किया है, हजारों बार, हजारों बार आपने गलतियां करी हैं, हजारों बार आपने क्षमा मांगी और हजारों बार प्रभु ने आपको क्षमा भी किया है। और आपकी ये क्षमा याचना परंतु हर बार किसी न किसी स्वार्थ की पूर्ति हेतु ही रही है। वैसे आप तो कमल के डंठल में छुपे हुए थे ना, क्या आपको सूचना मिल गई थी कि त्रिलोकाधिपति का पद अब रिक्त हो गया है, आपके शत्रु जलंधर का वध हो चुका है? ये सूचनाएं मिल गई आपको उस कमल के डंठल के अंदर भी? क्योंकि नारद मुनि भी बहुत क्रोधित हैं इंद्र के इस कृत्य से कि जब युद्ध हो भी रहा था तब तो इंद्रदेव को बाहर निकल आना चाहिए था, परंतु वो तो कमल में जाके छुपे रहे। तो इसीलिए नारद मुनि उन्हें उलाहना देते हुए पूछ रहे थे कि आपको सूचना मिल गई कि त्रिलोकाधिपति का पद खाली है? क्योंकि क्षमा याचना तो आप तभी करते हैं जब आपको कोई स्वार्थ होता है। इंद्रदेव कुछ जवाब नहीं देते नारद मुनि को, कुछ जवाब नहीं देते। वो महादेव से कहते हैं कि प्रभु किसी का मूल्य तब पता चलता है जब हमसे वो छिन जाता है, तब हमें जाकर ये बात समझ में आती है कि हमने क्या खो दिया और जो हमने खो दिया उसका महत्व क्या था। ये बातें हमें तब समझ आती हैं, उसकी गरिमा, उसकी मर्यादा क्या थी, ये हमें तब समझ आता है। जब आपने जलंधर से कहा कि वो क्या बन सकता था और वो नहीं बना, आपको भी याद होगा कि महादेव ने कहा था ना जलंधर को कि जलंधर तुम्हें मैंने समय समय पर मार्गदर्शन दिया, कभी शुक्राचार्य के द्वारा, कभी वृंदा के द्वारा, समय समय पर मार्गदर्शन दिया, यहाँ तक कि स्वयं भी मैं आया। तुम क्या बन सकते थे परंतु तुम क्या बने। तो वही बात इंद्र कह रहे हैं कि जब मैंने ये सुना कि आपने जलंधर को कहा कि वो क्या बन सकता था और वो क्या बना, तब मुझे अपने आचरण के अपराध का बोध हुआ, तब मुझे इस बात का बोध हुआ कि मैं भी क्या बन सकता था और मैं क्या बना। आज मुझे पछतावा है, आज मुझे बहुत पछतावा है, बहुत पछतावा है। इधर तो इंद्रदेव तो ये बातें कर रहे हैं, पर महादेव का ध्यान अब भी जलंधर और दशानन के तपस्या की ओर है, क्योंकि लगातार उनके दिमाग में, उनके अंदर, उनके हृदय में, उनके शीश में ये बात गूंजती जा रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इंद्रदेव लगातार पैरों में बैठे याचना करते रहते हैं। इंद्रदेव कहते हैं क्या कुछ नहीं था मेरे पास प्रभु, क्या कुछ नहीं था,
किंतु मैंने सब खो दिया, सब कुछ। यदि मुझे एक अवसर और मिले तो मैं ऐसी भूल दोबारा ना करूं। परंतु अब मुझे इस महत्ता का, इस पद की महत्ता का जब बोध हो चुका है कि इस पद का क्या महत्व था जो मैंने खोया है, मैं क्या क्या कर सकता था और मैं क्या क्या कर बैठा, ये सब कुछ मैं अब समझ चुका हूँ, मुझे बोध हो चुका है। परंतु मैं ये भी जानता हूँ कि मैं अब कितना भी प्रायश्चित कर लूँ, इस गरिमामय पद के लायक मैं नहीं बन सकता। और आज के इस पुण्य अवसर पर जब आप और माता सबको दर्शन दे रहे हैं, मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ प्रभु। महादेव गर्दन हिलाकर स्वीकृति देते हैं, कहते हैं, बोलते हैं कि हाँ कहो। देवराज कहते हैं कि देवराज का पद जिसका कि मैंने बहुत अपमान किया है, मुझ में अब इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं क्षमा मांग सकूं। और मैं आपके समक्ष ये कहना चाहता हूँ प्रभु कि मैं यहाँ क्षमा मांगने नहीं आया हूँ, मैं क्षमा मांगने आया भी नहीं हूँ प्रभु, मैं आपसे भक्ति मांगने आया हूँ। आज पहली बार इंद्रदेव के मुख से ये शब्द निकलते हैं कि मैं क्षमा नहीं, मैं भक्ति मांगने आया हूँ। पहली बार इंद्रदेव ने भक्ति की मांग की कि प्रभु मैं भक्ति मांगने आया हूँ, मैं आपसे प्रायश्चित का एक अवसर मांगने आया हूँ प्रभु, मैं आपसे तपश्चर्या का वरदान मांगने आया हूँ। इस बार पहली बार इंद्रदेव ने मांगा प्रभु से, तो मांगा तपश्चर्या का वरदान। इंद्रदेव ने ये तक कहा ताकि कल्पों पश्चात मैं आपके दर्शन करने योग्य बन सकूं। मैं कल्पों तक अब तपस्या करना चाहता हूं और उस तपश्चर्या के पश्चात जब मुझ में पूर्ण रूप से पवित्रता आ जाएगी, उस समय मैं आपसे दर्शन करने आऊँगा, तब मैं आपके दर्शन के योग्य बनकर आऊँगा। और उस दिन मैं आपसे क्षमा याचना भी करूँगा, क्योंकि तब मुझ में ये सामर्थ्य होगा कि मैं आपसे क्षमा मांग सकूं। और चरणों में सर रखकर इंद्र बहुत रोते हैं। भगवान शिव उन्हें बोलते हैं, उठो इंद्र, देखो कर्मों का परिणाम तो सबको भुगतना पड़ता है, और जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है और तुम्हें वो भुगतना ही होगा। ये मत सोचो कि तुम रो रहे हो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। इंद्र, तुमने जो कुछ किया है अब उसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना होगा। इतनी बात को समझो इंद्र, के अमृत पाने से जीवन तो अमर हो सकता है, किंतु विवेक की मृत्यु संभव है। और बिल्कुल सत्य कथन है ये, क्योंकि इंसान जब अमर हो जाता है ना, जब उसे पता चलता है कि वो अमृतत्व को प्राप्त हो रहा है, तो उसमें घमंड आता है। और घमंड आने का दूसरा अर्थ ये होता है कि उसके विवेक की मृत्यु हो चुकी है। तो यही महादेव हमें बताते हैं कि अमृत पाने से जीवन तो अमर हो सकता है, परंतु विवेक की मृत्यु संभव है। आज पहली बार मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तुम यथार्थ में पछतावा कर रहे हो, सच में पछतावा कर रहे हो। जाओ इंद्र, जाओ, तपश्चर्या के मार्ग पर जाओ और तपश्चर्या के मार्ग में आगे बढ़ो। उसके उपरांत ही तुम क्षमा के योग्य बन सकोगे, उससे पूर्व नहीं। इतना सब कुछ हो जाता है, इंद्रदेव अपनी गर्दन उठाते हैं और वहां पर खड़े हो जाते हैं। अब इंद्रदेव आगे क्या करते हैं, ये चर्चा हम अभी थोड़ी देर में करते हैं। पहले अब हम बात करते हैं दशानन की, क्योंकि दशानन का ओम नमः शिवाय का जाप जो है वो महादेव के कानों तक लगातार पहुंच रहा है। उस समय दशानन के पास सुमाली, विभीषण, शूर्पणखा सब इकट्ठे होकर आते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि दशानन तपस्या करते करते अचानक उठा और जल्दी जल्दी चल पड़ा। तो शूर्पणखा एकदम कहती है, भ्राता आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? दशानन कहता है कि अपने अधूरे स्वप्न को पूरा करने जा रहा हूँ, और कहाँ जा रहा हूँ? तो सुमाली कहता है, हाँ बेटा, हाँ मैं जानता हूँ बेटा विभीषण, तुम नहीं जानते, जलंधर की मृत्यु के पश्चात नए त्रिलोकाधिपति का चयन अभी शेष है, और तीनों लोकों में दशानन से अधिक योग्य कोई है नहीं, इसीलिए दशानन वहीं जा रहा है, क्योंकि अब चुनाव होने वाला है त्रिलोकाधिपति का। क्योंकि ये बात तो सुमाली को भी ज्ञात थी कि इस समय कैलाश पर्वत पर सब इकट्ठे हुए हैं, और
इंद्र को महादेव ने तपश्चर्या के लिए जाने का आदेश दे दिया है। तो इससे ये पता चलता है कि जलंधर की मृत्यु हो चुकी है, इंद्रदेव जो हैं वो तपश्चर्या के लिए जा रहे हैं। तो त्रिलोकाधिपति का जो पद है वो रिक्त है और उसका चयन भी आज वहाँ पर होगा। इसीलिए वो एक किस्म से सुमाली जो है वो दशानन को ये समझाना चाह रहा है, घुमा फिरा कर बात करके कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि तुम वहीं जा रहे हो, क्योंकि तुमसे ज़्यादा योग्य तो कोई है ही नहीं है। दशानन कहते हैं नहीं नानाश्री, नहीं नहीं नानाश्री, त्रिलोकाधिपति के पद का महत्व उसके लिए नगण्य है, नगण्य जिसके पास स्वयं महादेव के परम भक्त होने का आशीर्वाद प्राप्त हो। और मुझे तो महादेव के परम भक्त होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, मेरे लिए त्रिलोकाधिपति का पद क्या वैल्यू रखता है? कुछ भी नहीं नानाश्री, मैं नहीं जा रहा, मेरा स्वप्न तो कुछ और ही है, मेरा स्वप्न कुछ और है नानाश्री, और मैं उसी को पूर्ण करने जा रहा हूँ। तो नानाश्री जो होती हैं यानी कि सुमाली, वो कहता है अरे तो फिर तुम हमें भी ज़रा बता दो कि तुम्हारा स्वप्न क्या है। दशानन कहता है मैं स्वयं प्रभु महादेव को यहाँ लेने के लिए जा रहा हूँ, प्रभु को यहाँ लेने जा रहा हूँ, यहाँ लेकर आऊँगा मैं अपने साथ। शूर्पणखा कहती है भ्राता, यदि महादेव को यहाँ आना होता ना तो वो तभी आ जाते जब आपने उनके लिए स्वर्ण महल बनाया था। वो तब नहीं आए तो वो अब क्यों आएंगे? आप भूल कर रहे हैं भ्राता दशानन, आप भूल कर रहे हैं। दशानन कहते हैं नहीं बहना नहीं, मैंने गहन चिंतन किया है, गहन चिंतन किया है शूर्पणखा। ये सत्य है कि प्रभु कैलाश कभी नहीं छोड़ेंगे, और मैं अपने प्रभु को कैलाश से दूर लाकर कष्ट पहुंचाना भी नहीं चाहता। मैंने गहन चिंतन किया है और मैं इस बात को समझ चुका हूँ मैं इस बात को कि महादेव किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में कैलाश का त्याग नहीं करेंगे, और इसीलिए कैलाश छुड़वाकर मैं उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। इसीलिए मैंने एक विलक्षण युक्ति सोची है, विलक्षण युक्ति, कि जिससे ना तो मेरे प्रभु को कैलाश छोड़ना पड़ेगा और मुझे भी सदैव उनके निकट रहने का अवसर मिल जाएगा। तो मैं अपनी उस युक्ति की पूर्ति हेतु प्रस्थान कर रहा हूँ। अब तो बस मैं जाते जाते यही कहूँगा कि आप सब लोग सारे प्रबंध कर लो, सारे प्रबंध कर लो, क्योंकि शीघ्र महादेव का यहाँ आगमन होने वाला है। मेरे महादेव, मेरे प्रभु यहाँ आने वाले हैं। सुमाली कहते हैं लेकिन ये कैसे संभव होगा, कैसे संभव करोगे तुम, महादेव को कैसे यहाँ लाओगे? दशानन कहता है यदि भक्ति में शक्ति हो ना तो कुछ भी असंभव नहीं होता नानाश्री, कुछ भी असंभव नहीं होता, और मेरी भक्ति में बहुत शक्ति है। महादेव ऊपर सबके बीच बैठे हुए भी ये सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ उनके सुन रहे हैं वो कि आखिर दशानन कर क्या रहा है। अब क्या करता है दशानन, उसी समय कुबेर जी के पास पहुंच जाता है, अपने भाई के पास, बड़े भाई के पास जाके बोलता है कि भाई कुबेर भ्राता, मुझे आपका पुष्पक विमान चाहिए, मैं कैलाश जाना चाहता हूँ, तो कृपया करके आप पुष्पक विमान दे दीजिए। कुबेर कहते हैं कि किंतु कैलाश की दैविक ऊर्जा में पुष्पक विमान तो प्रवेश ही नहीं कर सकता, तो तुम पुष्पक विमान लेकर क्या करोगे, तुम उस पर कैलाश नहीं जा सकते। दशानन को, आप जानते हैं कि दशानन को पहले भी महादेव ने यही कहा था कि तुम्हारे अंदर अहंकार आ रहा है, और दशानन ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया था, और वाकई ही उसकी भक्ति में शक्ति है लेकिन भक्ति में अहंकार भी है। वो कहता है भ्राता कुबेर, मैं दशानन हूँ, दशानन, प्रभु महादेव का परम भक्त, मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ कैलाश में प्रवेश कर सकता हूँ, मैं प्रवेश कर सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद कुबेर कहते हैं देखो भ्राता दशानन, भक्ति में अहंकार जो होता है ना वो एक अभिशाप के समान होता है। भक्ति में अहंकार एक अभिशाप के समान होता है, इस तथ्य को याद रखना भ्राता। दशानन कहता है भ्राता कुबेर, आपके पास संसार के सभी भौतिक सुख अथाह मात्रा में है, अथाह मात्रा में, इसलिए आपके मुख से ऐसे उपदेश शोभा नहीं देते। मुझे केवल आपका पुष्पक विमान चाहिए, और इसे आप मेरा आग्रह मात्र मत समझिएगा, मेरा सिर्फ आग्रह मत समझिएगा। कुबेर कहते हैं देखो भ्राता दशानन,
तुम अगर पुष्पक विमान चाहते हो ना, ले जाओ पुष्पक विमान, क्योंकि महादेव की सेवा हेतु तुम मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं मना नहीं करूँगा। ना मैं मना कर सकता हूँ और ना मैं मना करूँगा, क्योंकि मैं भी महादेव भक्त हूँ। पर मैंने जो कहा है ना तुम्हें, मेरा जो एक शब्द था, एक वाक्य था कि भक्ति में अहंकार अभिशाप के समान होता है। तो भ्राता, मैंने जो ये कहा है ना, इसे उपदेश की जगह मेरी चेतावनी समझो, और इसे मेरी चेतावनी समझकर स्वीकार कर लो, तो तुम्हारा कल्याण होगा दशानन भ्राता, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन दशानन के ऊपर उसके अभिमान के सामने पहले भी कुछ कहाँ टिका है। आप तो जानते हैं कि जब वो महल भी बना रहा था तो उसने क्या गणेश जी, क्या कार्तिकेय जी, क्या नंदी जी, सभी की बातों की अवहेलना कर दी थी, सभी का अपमान कर दिया था। और महादेव तो सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि महादेव तो सबको मौके देते हैं। तुम जितनी गलतियां करना चाहते हो करो, शायद तुम सुधर जाओ। हाँ, वो बात अलग है कि जब अंत तक कोई नहीं सुधरता तो महादेव भी फिर क्रोधित हो जाते हैं। परंतु महादेव में बहुत सहनशीलता है, बहुत सहनशीलता, और वही सहनशीलता वो हमें सिखाना चाहते हैं। खैर, कुबेर जी इतना कह देते हैं कि मेरे इस बात को उपदेश नहीं, चेतावनी समझ लोगे तो कल्याण होगा। और अब आगे दशानन का क्या होता है, और इंद्रदेव जिन्हें की तपस्या के लिए कह दिया गया है कि जाओ और जाकर तपस्या करो, अब वो लोग आगे क्या करते हैं ये हम चर्चा करेंगे कल। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।